हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन खेरवल मेडिकल सेंटर से। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है विटलिगो का डीपिगमेंटेशन थेरेपी। और ये ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत कम लोगों ने बात किया है। मान लीजिए किसी को सफ़ेद दाग यानी विटलिगो है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हम ये मानते हैं कि 30% 40% बॉडी का एरिया अगर सफ़ेद दाग से भर जाता है, यानी कि बॉडी के एक्सटेंसिव एरिया में अगर हमें विटलिगो हो जाता है, तो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स उन्हें मना कर देते हैं। और ऐसे में दवाइयाँ लेना, फोटोथेरेपी लेना या तो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होता है या उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। अगर आपका 40 to 50% बॉडी एरिया विटलिगो से कवर्ड है और अगर आप नैरो बैंड यूवीबी लाइट लेते हैं, तो ऐसे केस में आपको ब्लिस्टर्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और सनबर्न होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर आपका पिगमेंटेशन वापस आता है तो वो ज़्यादा पैची, अनइवन और अनएस्थेटिक लग सकता है। एक पॉइंट पे आपको डिसाइड करना होता है कि किस पॉइंट पे विटलिगो के आप फर्दर ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहेंगे। मान लीजिए किसी का 50% 60% एरिया वाइट पैचेस से कवर हो गया है और वो फर्दर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि आपके लिए हम रीपिगमेंटेशन नहीं कर सकते, यानी कि कलर को वापस नहीं ला सकते। तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं जो हम ट्रीट कर सकते हैं विटलिगो पेशेंट के लिए। तो देखिए, आजकल जो ऑप्शन अवेलेबल है एक्सटेंसिव विटलिगो यानी कि बहुत वाइड स्प्रेड विटलिगो, उसमें हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो डीपिगमेंटेशन थेरेपी है। इसमें क्या किया जाता है, अगर बहुत सारा एरिया हमारा वाइट पैचेस से कवर हो चुका है तो एक टॉपिकल क्रीम आती है जिसको हम मोनोबेंजाइल एथर ऑफ हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं और बेनोक्विन के नाम से इंडिया में ये क्रीम अवेलेबल है। 20% की स्ट्रेंथ में ये क्रीम आती है। हायर स्ट्रेंथ 30% 40% की भी अवेलेबल हो सकती है, बट यूजुअली 20% की क्रीम अवेलेबल होती है बेनोक्विन के नाम से। और ये मोनोबेंजाइल एथर ऑफ हाइड्रोक्विनोन को हम जो हमारे एरियाज नॉर्मली पिगमेंटेड हैं, ब्राउन कलर है, उसके ऊपर हम लगाते हैं। और क्या होता है, जब हम ये क्रीम को लगाते हैं तो ये धीरे धीरे जो हमारा पिगमेंटेड एरिया है उसको डीपिगमेंट कर देती है, उसको दोबारा से सफ़ेद पैच में कन्वर्ट कर देती है। इस क्रीम को लगाने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, अच्छे से समझ लें, जिसको मोनोबेंजोन बोलते हैं या मोनोबेंजाइल एथर ऑफ हाइड्रोक्विनोन है, इससे आप नॉर्मल डीपिगमेंटेशन क्रीम बिल्कुल ना समझें, क्योंकि ये बहुत पोटेंशियली ऐसी क्रीम है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसको आप मेलाज्मा के लिए या नॉर्मल पिगमेंटेशन के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ये मेरी पहली आप सबसे है। और इसको आप कभी भी एक्सपेरिमेंटली यूज़ ना करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के या किसी डॉक्टर के जो इसको ठीक से जानता है, उसकी सुपरविजन के बिना इस मेडिसिन को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये मेडिसिन में अगर आप इसको लगाते हैं एक्सटेंसिव विटलिगो में, जो आपके ब्राउन पैचेस हैं, नॉर्मल स्किन है, तो ये क्या करता है, बॉडी में एक इम्यून रिएक्शन को क्रिएट करता है, एक ऑटो इम्यून रिएक्शन को फर्दर क्रिएट करता है, जिससे वहाँ के जो नॉर्मल पिगमेंटेड सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो एरिया हमेशा के लिए सफ़ेद हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात और है, वो अगर आपने सपोज उसको चेहरे पे लगाया तो इसका जो रिएक्शन है वो हाथों पर, पाँव पर या कहीं और भी आ सकता है और वहाँ से भी आप कलर लूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम बहुत बार बार आपको बोल रहे हैं कि बेनोक्विन क्रीम को, मोनोबेंजाइल एथर को आप अपने आप ना इस्तेमाल करें। इसको नॉर्मल डीपिगमेंटेशन क्रीम कभी ना समझें, क्योंकि ये बॉडी में एक ऑटो इम्यून रिएक्शन, एक इम्यून रिएक्शन क्रिएट करती है, जिससे आपका पिगमेंट्री लॉस होता है। तो जब आप इसको लगाते हैं तो धीरे धीरे उस एरिया में से पिगमेंट्री लॉस होने लगता है। कभी भी किसी भी वक्त में आप एक एरिया में, जो एरिया है 10% ऑफ बॉडी एरिया से ज़्यादा इसको कवर ना करें। करीब करीब आप ये समझ लें कि जो बॉडी एरिया जो आप एक साथ कवर कर सकते हैं वो 2 palms और 3 palms यानी कि 2 हथेलियों जितना या 3 हथेलियों से ज़्यादा एरिया को एक साथ, उससे ज़्यादा बड़ा एरिया कवर ना करें। बेनोक्विन को इस्तेमाल करने के बाद कभी कभी डर्मेटाइटिस रिएक्शन हो सकते हैं, वहाँ पर रेडनेस आ सकती है, इचिंग आ सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर के सुपरविजन में जाना पड़ सकता है
माइल्ड स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। एक बात और बहुत केयरफुली आपको ध्यान रखना, अगर आप ये मेडिसिन रात को लगा रहे हैं और आप अपने बच्चों के करीब जाते हैं, स्पाउस के करीब जाते हैं, तो ये मेडिसिन उनको ट्रांसमिट हो सकती है और वो भी अपना नॉर्मल कलर को लूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे डीप पिगमेंटेशन हो सकती है। इस बात को बड़े ध्यान से समझें। अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्रीम किसी और के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो अगर वो उनके कांटेक्ट में आएगी तो उनको विटिलिगो जैसी बीमारी हो सकती है। इस बात को बहुत केयरफुली सुनिए। ये क्रीम अगर आपने अपनी बॉडी पे लगाई है तो किसी और के बॉडी के कांटेक्ट में वो क्रीम नहीं आनी चाहिए। इस बात को केयरफुली आपने समझना है। तो ये क्रीम आप धीरे धीरे रेगुलरली लगा सकते हैं। अगर इसको रिएक्शंस होते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट इसको कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग अ स्टेरॉइड और यूजिंग एंटी एलर्जिक मेडिसिन। इसके साथ हम एक चीज़ को और कंबाइन कर सकते हैं और फास्टर और अच्छे रिजल्ट लाने के लिए, और वो है क्यू स्विच लेज़र। यानी कि आप जानते हैं कि एक ये लेज़र है जो टैटू रिमूवल के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, क्यू स्विच लेज़र। इसमें दो तरह का 1064 और 532 नैनोमीटर दो बीम्स होती हैं, वेवलेंथ्स होती हैं। तो विटिलिगो के अंदर डीप पिगमेंटेशन में हम 532 नैनोमीटर वाला है जो वेवलेंथ है उसको इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा नॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन है उस पर फोकस करके टैटू रिमूवल लेज़र से यानी क्यू स्विच लेज़र से डीप पिगमेंट करने में हम हेल्प ले सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम फ्यू सेशंस जो आपका स्किन का कलर है वो बिल्कुल मैच कर जाता है वाइट पैचेस के साथ। तो जो अनइवन कलर दिखता है कि कहीं वाइट है कहीं डार्क है वो हट जाता है और आपकी बॉडी धीरे धीरे पूरी वाइट हो सकती है। तो हम क्यू स्विच लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। क्यू स्विच लेज़र को हम काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं फेस पे, हैंड्स पे, लेग्स पे, जहाँ पे हमको जल्दी रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मोनोबेंजल एथर से हमें ज़्यादा समय लग सकता है। क्यू स्विच से हमें कुछ सेशंस में 3 से 4 सेशंस में एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है कि हमारे जो नॉर्मल पिगमेंट्स हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और जो हमारा कलर है वो इक्वल हो सकता है फ्रॉम विद द वाइट पैचेस। तो ये दो टेक्निक्स को यानी कि बेनोक्विन और क्यू स्विच लेज़र का कॉम्बिनेशन डीप पिगमेंटेशन थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी बेनोक्विन अकेला काम नहीं करती, तो इसमें हम इमोक्विड मेडिसिन को भी इस्तेमाल करते हैं। इमोक्विड मेडिसिन को भी कंबाइन किया जा सकता है बेनोक्विन के साथ, ताकि हमारे को डीप पिगमेंटेशन में एक फास्टर रिजल्ट मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसके साथ कुछ बातें और प्रिकॉशंस आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आप डीप पिगमेंट करते हैं अपने आप को, तो आपको सनस्क्रीन्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने हैं। आपको सन एक्सपोजर नहीं करना है बॉडी को, क्योंकि अगर आप सन एक्सपोजर्स करेंगे तो आपकी बॉडी में दोबारा से पिगमेंटेशन वापस आ जाएगा, फ्रेकल्स आ जाएंगे और जो देखने में फिर बहुत ख़राब लगेगा और वो आपके लिए काफ़ी डिसहार्टनिंग होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना कि अगर हम डीप पिगमेंटेशन थेरेपी की तरफ जा रहे हैं तो हम सन अवॉइड करेंगे, सनस्क्रीन इस्तेमाल करेंगे और ऐसे हॉलीडेज़ या ऐसे प्रोग्राम्स को नहीं रखेंगे जिससे सन एक्सपोजर ज़्यादा हो हमारे स्किन पे, जो हमारे स्किन के अंदर दोबारा से रीपिगमेंटेशन को कॉज कर सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। और अब आने वाले समय में ये डीपिगमेंटेशन थेरेपी बहुत तेज़ी से सामने आने वाली है। बहुत सारे डॉक्टर्स इसको और एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर आप या कोई ऐसा है जिसकी बॉडी में 40-50% या और अधिक वाइट पैचेस हो चुके हैं, तो ये डीपिगमेंटेशन थेरेपी आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स। Dr. Sandeep Bhasin from Carewell Medical Center. Please like and subscribe our channel. Thank you.